अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ तक कि सुमन ने मेरी बोली तक लगवा दी। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। अब प्लीज जल्द से जल्द इसको सजा दिलाइए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। कोई तुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है और तू बने जा रही है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? सुमन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए वो नाटक किया था। वो सब माया। हाँ, वो सब माया दादी का चाल था। यही ना भाई, बल्कि इस दुनिया में जो हो रहा है ना, सब माया दादी की चाल है। आपको सही और गलत में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा भाई। इंस्पेक्टर, सुमन की बेल के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक हमें आपका पेशेंस और सपोर्ट चाहिए प्लीज। सर, मेरे क्लाइंट पे लगे सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद है सर। आपको उन्हें छोड़ना ही होगा। यहाँ आने वाले हर मुजरिम का वकील यही कहता है अंशुमन जी। आज सैटरडे है, मंडे तक आप कोर्ट से बेल के पेपर लेके वापस आ जाइएगा। तब तक आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। और हाँ, सुमन जी को अपने साथियों के साथ यही रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, ये गलत है। आप सुमन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये लड़कियां सुमन को नुकसान पहुंचा सकती हैं इंस्पेक्टर। नुकसान तो आपकी बीवी उन लड़कियों को पहुंचाना चाहती थी। भाई, सुमन ने कुछ नहीं किया है। उस पर एक घटिया इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप सुना आपने? अंशुमन जी, ये पुलिस स्टेशन है। इस गुस्ताखी के लिए मैं आपको अंदर कर सकता हूँ। प्लीज अंशुमन जी, समझने की कोशिश कीजिए। अगर सुमन जी को बाहर निकालना है तो आपको बाहर रहना ही होगा। I'm sorry, इंस्पेक्टर। मैं अपना आपा खो बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या मैं 1 मिनट के लिए सुमन से मिल सकता हूँ प्लीज? ठीक है, ठीक है। अंशुमन जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सुमन। सुमन, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालूंगा। आई प्रॉमिस। बस मुझ पे भरोसा रखो। अंशुमन जी, हम दोनों का यहाँ रहना सही नहीं है। अब घर चाहिए, हम ठीक है। घर पे पता नहीं वो माया परिवार वालों के साथ क्या कर रही होगी। नहीं, क्या कर? अरे आइए तो सही। माया, क्या बदतमीजी है? बाहर सब परेशान है और तुम हमें यहाँ लेकर आई हो। क्यों? अरे इसलिए तो आपको यहाँ लेकर आई पतिदेव, टेंशन वाले माहौल से बाहर। टेंशन वाले माहौल में गर्भवती औरत को नहीं रहना चाहिए। उसके और उसके बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। हमारे बच्चे के लिए क्या सही पता है? पति पत्नी प्यार से बात करे और एक दूसरे के साथ टका रहे ना, वो सही है। पागल हो गई तुम? तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने आप को प्यार करती हो, सिर्फ अपने आप को, अपने बच्चे को भी नहीं। समझी तुम? सबकी भलाई इसी में है कि माया को किसी चीज का फर्क ना पड़े। क्योंकि माया को फर्क पड़ने लग जाएगा ना, तो पूरे घर की बैंड बच जाएगी, समझे? और राज की बात तो पता है कि भूल गए? आपका जो राज हमारे अंदर छिपा है, हाँ, बारूद की तरह। अगर उस बारूद को हमने इस घर पे डाल दिया ना, तो पूरा घर बम तितर बितर हो जाएगा और फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे? राम 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 राम। इस डायन के कारण घर में इतना तूफान आ रखा है और आप है कि इसके साथ रंगरलियां मना रहे हैं बाबूजी। हाय रे विधाता, हमको नहीं पता हम बाकी का जिंदगी इस घर में कैसे काटेंगे। आप कुछ रास्ता दिखाइए विधाता, कुछ रास्ता दिखाइए। क्या हुआ बाबूजी? मुंह फेर लिए हमसे आंख मिलाने में शर्म आ रहा है आपको? नहीं बाबूजी, सर झुकाने से आपको किसी से माफी नहीं मिल जाएगा। काहे कि जो आप किए ना, वो पाप है, पाप, घोर पाप।
और इस पाप का जवाब आपको किसी ना किसी दिन ऊपर वाले को देना पड़ेगा बाबूजी। अपने कुकर्मों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। भैंस की आई, हम तो डर ही गए थे कि बहुरिया ने सुन लिया, लेकिन सुना ही नहीं देता लगता ऐसे। आंचल, आरती, आंचल बेटा। क्या हो गया देवर जी? अरे अरे आरती, अरे क्या हुआ क्या? बेटा आरती जल्दी फर्स्ट एड लेकर आओ, बहुत गहरी चोट है। अरे जी हम अभी अभी लेकर आए। देवर जी हटिए हटिए हम देखें। अरे ला साफ कर। माँ आपको ये चोट इतनी लगी कैसे? लाइए हमें दीजिए। माँ 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 ये सब कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? आराम से लगे करे। ये सब कैसे हुआ माँ? हम वो पड़ोस में वकील साहब है ना जो हाई कोर्ट जाते हैं, उनके पास गए थे सुमन के लिए मदद मांगने, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। जब लौट रहे थे पड़ोस के लोगों ने हमें घेर लिया और खरी खोटी सुनाने लगी। हमारी बहू कोठे वाली है, धंधा करती है, लड़कियों को बाजार में बेचती है और फिर पत्थर फेंक फेंक के मारने लगे हमें। अंशुमन, सुमन की बेल का क्या हुआ? पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी पापा, और नंदिनी ने भी सुमन के खिलाफ गवाही दे दी है। चार्जेस इतने सीरियस है कि सुमन को बेल मिलने में वक्त लग सकता है। कान्हा जी, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी बहू की, इतने कठिन समय से गुजर रही है वो। बस करिए, बस करिए। मैं सुमन को लेके बहुत परेशान हूँ पापा। उसे बाकी कोठे वाली लड़कियों के साथ एक ही लॉकअप में रखा गया है। वही लड़कियां जो माया के लिए काम करती हैं। मुझे डर है कि वो सुमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करते। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। बेटा जो करना जल्दी करो, सुमन की हालत अब देखी नहीं जाती उनसे। भैंस की आई, अरे भैंस की नहीं बोझ की आई। तुमने सही कहा अंशुमन, जेल में सुमन के साथ बुरा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। ये माया का माया जाल है, ऐसा तोड़ना या समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक मिनट,